गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला था। वहाँ एक गुरुजी रहा करते थे। वह दिन भर तप और तपस्या में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला तो चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी की अंजुली में आकर गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा, इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम चले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन कर। फिर उस लड़की ने स्वयं गुरुजी की देख रेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी। यह देखकर गुरुजी और उसकी पत्नी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन गुरुजी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि यह विशेष बच्ची पति की हकदार है। इसके बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि अगर वह आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। फिर बेटी ने कहा, पिता, पहाड़ों के राजा बहुत कठोर हैं, वह अचल हैं, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है। पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए, वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरु ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। इस प्रकार जन्म से जो जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।